नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आपके मासिक राशिफल 2022 जो मार्च का है उसके विषय में, जिसको आप मंथली राशिफल भी बोलते हैं। मार्च 2022 का ये राशिफल है और सबसे पहले चर्चा हम करें इससे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा राशिफल है मंथली मार्च 2022 का लेकर के मेष से लेकर मीन तक, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये चीज आपको हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं मेष लगन के जो जातक हैं, यानी एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल मार्च 2022 के विषय में। तो इससे पहले कि हम आपको राशिफल की चर्चा करें, आपके चार्ट में मेष लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में ग्रहों की जो स्थिति है उससे भी एक बार आपको अवगत करा देते हैं कि ग्रह कहाँ कहाँ किस स्थिति में बैठे हुए हैं। देखिए, राहु आपके सेकंड भाव में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में, वृषभ राशि में, और केतु वृश्चिक राशि में 8th हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल, शुक्र और शनि ये आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, दशम भाव में एक साथ। शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं और मंगल की ये उच्च राशि है। बुध भी हैं यहां पर इनके साथ, लेकिन बुध जो है 6 मार्च को दशम भाव से निकल जाएंगे, यानी कि मकर राशि से निकल जाएंगे और एकादश भाव 11th हाउस में उनका प्रवेश हो जाएगा, कुंभ राशि में जो उनकी समराशि है। वहां पर जो मौजूद है पहले से ही सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं एकादश भाव में, कुंभ राशि में। लेकिन सूर्य 14 मार्च को कुंभ राशि से निकल करके, यानी कि 11th हाउस से निकल करके 12th हाउस में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे अपनी मित्र राशि मीन में, शत्रु राशि से निकल करके। साथियों, बुध भी 24 मार्च को 11th हाउस से निकलेंगे अपनी समराशि कुंभ से, और ये भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे द्वादश भाव, यानी कि 12th हाउस में, अपने मित्र सूर्य के साथ मिलेंगे जाकर के। मतलब 6 मार्च को तो मिलेंगे सूर्य के साथ ये 11th हाउस में, और उसके बाद फिर मिलेंगे ये 24 मार्च को द्वादश भाव में, मीन राशि में। गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं यहां पर 11th हाउस में, लेकिन वो अस्तवस्था में है, और ये जो अस्तवस्था है इनकी ये 26 मार्च तक रहेगी। 26 मार्च को ये पूर्व में उदय होंगे। बुध भी 11th हाउस में 19 मार्च को अस्त हो जाएंगे, पूरे माह अस्त रहेंगे। ये फिर अप्रैल में जाकर के उदय होंगे, इनका उदय हो। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब आइए आपसे चर्चा करते हैं कि इन ग्रहों के कारण आपके जीवन पर किस किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देंगे अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके व्यवसाय को लेकर के, आपके प्रोफेशन करियर को लेकर, कि आपके प्रोफेशन को लेकर के ये मार्च 2022 जो है कैसा रहने वाला है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मंगल उच्च की अवस्था में यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान है। एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है मंगल, शुक्र, शनि और बुध के कारण यहाँ पर। लेकिन बुध, जैसा मैंने कहा कि 6 मार्च को यहाँ से निकल जाएंगे, तो 3 ग्रह फिर भी रहेंगे। उनका प्रभाव आपके जीवन पर कुछ इस प्रकार पड़ने वाला है मेरे प्रिय साथियों, कि आपका वर्चस्व पूर्ण रूप से बना रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में। आप लोगों को लीड करेंगे, एक ग्रुप को लीड कर सकते हैं, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े जो ग्रुप होगा लोगों का उसको आप लीड करेंगे। और विशेष रूप से ये उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा कि जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत कमाल का योग है, बहुत उनको उन्नति कारक रहेगा, उनके लिए सफलता दिलाने वाला योग रहेगा। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, उस बात को लेकर के मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि देखिए, आपका थोड़ा स्पष्टवादी जो रवैया है, व्यवहार, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत परेशानी में डाल सकता है। तो एक तो आप जब किसी के साथ भी व्यवहार करें तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा कड़क भाषा का इस्तेमाल ना करें। वाणी जो है वो आपकी सॉफ्ट रहनी चाहिए, और अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो निश्चित रूप से इस महीने
आप सफलताओं का ही आपका जो है ये महीना रहेगा, उन्नतियों का महीना रहेगा और कुछ अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आप जो है अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में, बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये भी बात आपको कह दें कि इतना भी ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा, सब कुछ बैठे बैठे भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे और प्रयास करेंगे भी आप। शायद बहुत अधिक ना कर पाएँ, लेकिन थोड़े ही करेंगे, लेकिन करेंगे अवश्य। लेकिन जितने अधिक प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है बहुत क्लियर इसमें इंडिकेशन है कि अधिक मेहनत अधिक शुभ फल, कम मेहनत कम शुभ फल, ये इसका है रिजल्ट। अब आपको बता दें कि देखिए, आप जो हैं धन की स्थिति को लेकर के कैसी स्थिति, मतलब क्या हिसाब किताब रहेगा आपका आर्थिक स्थिति। तो देखिए, आर्थिक स्थिति की जहां तक बात है, धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा, क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी है और सूर्य और गुरु की भी युति है। ये बहुत अच्छा एक राजयोग बना हुआ है 11th हाउस में भी। तो धन का भी आगमन आपके पास होगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, और साथ ही आप इस महीने कोई प्रॉपर्टी आदि का भी सौदा कर सकते हैं और पूरा सुख सुविधाओं का लाभ आप लेने वाले हैं। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों को लेकर के। देखिए, प्रेम संबंधों की बात यह है कि प्रेम संबंध तो आपके अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की अवस्था पैदा हो सकती है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके बीच में आकर के आपको, आपकी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करे। इससे आपको थोड़ा सावधान रहना है, अन्यथा आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से चलती रहेगी। हाँ, अगर आप विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस महीने विवाह का कोई योग नहीं है। दूसरी बात आपसे करते हैं, जो मैरिड पर्सन है, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे मेल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा ना तो अच्छा रहेगा, ना ही कुछ ज़्यादा खराब रहेगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत टेंशन भी होती रहेंगी, और टेंशन के साथ साथ थोड़ा सा आर्गूमेंट भी होंगे, लेकिन ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में होंगी। हो गया, सुबह को हो गया, शाम को आप दोनों का समझौता हो गया, भूल गए सुबह क्या हुआ था, ऐसी कुछ स्थिति आपके बीच में रहेगी। अब आपसे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों का मैंने आपसे कहा कि अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा, जो कि थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, लेकिन मेरा बताने का मेरा फर्ज है कि आप अपनी वाणी पर अगर आपने नियंत्रण रखा तो फिर आपके संबंध सामान्य बने रहेंगे अपने परिवार के सदस्यों के साथ। और दूसरी बात, शिक्षा को लेकर के, छात्रों की शिक्षा का जहां तक प्रश्न है, माह की 14 मार्च तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अपने शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति। लेकिन 14 तारीख के बाद थोड़ी सी तकलीफ, या कह सकते हैं कुछ अधिक मेहनत आपको पड़ जाए, या कुछ रुकावटें आ जाएं आपके शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को प्राप्ति करने के मामले में, ये स्थिति रह सकती है 14 मार्च से और माह के अंत तक। लेकिन 14 मार्च तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा छात्रों के लिए। संतान की स्थिति कैसी रहेगी, माता पिता को बताना चाहते हैं कि संतान का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे आप माता पिता 14 मार्च तक। हाँ, 14 मार्च के बाद भी आपको संतान की ओर से परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, ये नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, उन परिणामों में थोड़ा सा या तो कमी कह सकते हैं, या थोड़ा सा डिले ये कह सकते हैं, या थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि जितने अच्छे बेहतर परिणाम मिलने चाहिए थे उनके मुताबिक परिणाम ना प्राप्त हो, उनमें कमी रहे, ये रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, देखिए हाँ, आप मेष लगन के जो जातक हैं, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी पूरे माह। बस 24 मार्च के बाद से थोड़ी स्थिति में सुधार देखा जा सकता है आपके द्वारा, लेकिन 24 मार्च तक तो कुछ ज़्यादा ही आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान भी रहेंगे।
ये महीना जो है आपका ये बोलता है। अब आप उपाय क्या करें? उपाय जो करने हैं आपने, देखिए अगर आप चाहते हैं कि और चीज़ें अच्छी हों और बेहतर हों हर क्षेत्र में, तो एक तो आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य कर लें, और बुधवार के दिन आप गणपति जी के मंदिर में जाकर के गणपति जी के श्री चरणों में मोतीचूर के 2 लड्डू, जो खाने वाला पान होता है, उस पर रख करके रख दें। ये कर सकते हैं, बस इतना काम करें, बाकी आपने और कुछ नहीं करना। 2 ही उपाय काफ़ी हैं आपके लिए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मेष लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल मार्च 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। साथ ही जो बेल आइकन है इसको भी अगर दबाएंगे तो आपके पास जो भी आगे आने वाले दिनों में हमारे ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनते हैं वो आप तक पहुंच पाएंगे, उनका भी आप सीधे सीधे लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।